हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पार्टनर के लिए ही हम करेंगे। आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, सो आपको टॉपिक तो पता चल ही गया है। टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आप उनकी नज़रों में कैसे हो, यानी कि आपकी छवि उनकी नज़रों में कैसी है। ठीक है, जो आप जिस तरह भी हो, ठीक है, आपका जो भी नेचर है, आपके अंदर क्या खूबसूरती है या फिर क्या कुछ है ऐसा जो आपके पर्सन को पसंद है, ठीक है ना, वो हम आज की इस रीडिंग में देखने वाले हैं कि वो आपको देख कर के सोचते क्या है, उनके नज़र में आपकी इमेज क्या बनती है, किस कदर के पर्सन बनते हो आप उनकी नज़रों में, ठीक है ना। ये हमारा मेन टॉपिक आज का रहने वाला है। टॉपिक आप समझ गए होंगे। इसमें मुझे ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोगों को इस टॉपिक का इंतज़ार रहता है। मैंने सोचा कि चलो रीडिंग कर लेते हैं आज इस टॉपिक पे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। पहले हम जानेंगे आपके पर्सन और आपके बीच, आपके रिलेशनशिप के बीच का स्टेटस, ठीक है, ताकि आपको पता चल सके कि हाँ ये मेरा पर्सन है और ये मेरे बारे में ऐसा सोचता है ना। समझ में आ रहा है ना आपको। पहले मैं आपके रिलेशनशिप का स्टेटस देखूंगी, यानी कि आप कैसे मिले, क्या हुआ है ना, अभी वर्तमान में क्या है, वो सारी चीज़ें देखेंगे, उसके बाद हम रीडिंग करेंगे, ठीक है ना। इससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। इसके साथ ही जनरल रीडिंग है तो वैसे ही लेना है आपको, ठीक है। जनरल रीडिंग है तो जनरल रीडिंग के जैसे ही लें। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत सारे लोग हैं जो कि चैनल को सब्सक्राइब करना कोई ज़रूरी नहीं समझते हैं। अरे चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो मेरी फैमिली के एक मेंबर बन जाओगे, हमारी फैमिली इतनी बड़ी होगी, कितना अच्छा लगेगा। मैं चाहूँगी कि आप हमारी फैमिली का एक मेंबर बनो और मेंबर बन के इसका लाभ उठाओ। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आ रही होगी, थोड़ा सा आप लोग जो है ना देख लेना, क्योंकि यहाँ पे बगल में काम चल रहा है और मेरे घर में नहीं है तो मैं मना नहीं कर सकती, है ना, आपको पता ही है। प्लीज़ गाइड मी। चलो प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है अभी फ़िलहाल, प्लीज़ गाइड मी। क्या हुआ था इन दोनों के बीच में, कैसे मिले थे, पास्ट कैसा रहा है इनका, प्लीज़ गाइड मी। सेकंड कार्ड, ओके, ज़्यादा कार्ड से, प्लीज़ गाइड मी। ओके, शॉर्ट में ही देखेंगे हम और डिटेल में रीडिंग करेंगे ऐसे। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओके, चलो अब मैं कार्ड्स नहीं निकालूंगी। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आप जब अपने पर्सन से मिले तब आपको अपने पर्सन के साथ एक एनर्जी फील हुई, ऐसी एनर्जी फील हुई जैसे कह सकते हैं कि आपको लगा कि हाँ ये मेरा सोलमेट है, या आप अपने पर्सन से ऐसे मिले होंगे जहाँ वर्किंग होगा, ठीक है। आप अपने पर्सन से, हो सकता है कि आपके पर्सन जो है यहाँ पे आपके बहुत पुराने फ्रेंड हो, है ना। और कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिखता है जैसे कि उनके पर्सन बहुत ही ज़्यादा किसी के प्रति जो है ना यहाँ ममता रखने वाले हैं, ठीक है। काफ़ी दान दक्षिणा वगैरह ये सब करते रहते हैं, है ना। तो वो मुझे दिखता है कि आपके पर्सन में वो सारी क्वालिटीज़ है। बहुत मैच्योर पर्सन है और अपनी फैमिली के लिए हर एक चीज़ करने को ये तैयार रहते हैं। इनके लिए इनकी फैमिली सबसे पहले, स्पेशली इनके मॉम डैड, है ना। तो ये मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन अपने घर में अकेले ही होंगे, मतलब कि आपके जो पर्सन हैं अपने मॉम डैड की अकेली संतान होंगे, ठीक है। ऐसी भी कुछ मुझे एनर्जी दिख रही है। चलो स्टार्ट करते हैं आज की ये रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है किंग ऑफ सॉर्ड्स। मैंने आपको पहले ही दिखाया था, ये कार्ड आया था मेरे पास, तो
ठीक है। सेकंड कार्ड है जस्टिस। ओके, यहाँ पे द हर्मिट, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड, 7 ऑफ कप्स। ओके, तो यहाँ पे किंग और क्वीन दोनों कार्ड है मेरे पास, देख रहे हो। आप दोनों सोलमेट हो, ठीक है ना, दोनों के दोनों सोलमेट कनेक्शन में हो। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, आपका आपके पर्सन के साथ सोलमेट कनेक्शन है, आपको पता है नहीं पता है, बट यहाँ पे सोलमेट कनेक्शन का मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पे कपल कार्ड आया है, ठीक है। दोनों ही किंग भी है और क्वीन भी है, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, है ना। सो ये सॉन्ग मुझे दिख रहा है कि हाँ, यहाँ पे वही है कि आप दोनों जो है एक दूसरे के सोलमेट हो और दोनों को एक दूसरे के साथ रहना काफ़ी पसंद है। यहाँ पे ऐसा दिखता है कि दोनों में ही इक्वल है, मतलब कि आप भी गुस्से वाले हो, वो भी गुस्से वाले हैं, वो भी किसी के सामने झुकने वाले नहीं, आप भी किसी के सामने झुकने वाले नहीं। एटीट्यूड, ईगो इक्वल है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम झुकोगे तो मैं झुकूंगी, वरना नहीं झुकूंगी, है ना। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आती है। यहाँ पे ऐसा मुझे लग रहा है जैसे कि आप उनके बिना बिल्कुल भी खुश नहीं हो। अभी की एनर्जी के अनुसार देखा जाए तो बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट में हैं और अपने जस्टिस का वेट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे द हर्मिट मोड है, यानी कि आप जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा दुखी हो, उदास रहते हो, कहीं मन नहीं लगता, है ना। यहाँ पे आप अपने पर्सन का वेट कर रहे हो, आप अपने पर्सन के वापस आने का वेट कर रहे हो, उनके प्रपोज़ल का वेट कर रहे हो। यहाँ पे 7 ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके पर्सन, मुझे ऐसा दिखता है कि जैसे कि आपकी शादी का प्रपोज़ल आपको, मतलब कि आपके घर वाले या तो शादी के लिए आपके लिए रिश्ते देख रहे हैं या फिर आपके पर्सन के घर वाले देख रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ मुझे ऐसा दिखता है कि कन्फ्यूज़न है ना। उन सारे कप में से कौन सा कप चूज़ करूँ, ये समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूज़न मुझे नज़र आ रही है। और यहाँ पे ऐसा भी दिखता है जैसे कि आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का ही, ठीक है ना। तो आपको कोई और पर्सन चाहिए ही नहीं चाहिए, वो पर्सन ही चाहिए आपको अपनी लाइफ में, क्योंकि आपको फील होता है कि वो मेरा सोलमेट है। और यहाँ पे कार्ड मुझे प्रूफ कर रहे हैं कि हाँ, आप दोनों जो है सोलमेट कनेक्शन में हो, ठीक है ना। सो यहाँ पे जस्टिस का वेट चल रहा है। आपके पर्सन को क्या होगा पता चलेगा कि आप जस्टिस का वेट कर रहे हो और आपके साथ इन्होंने जो किया है वो गलत किया है। जो भी किया है मैंने सिचुएशन, वो आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया वो मैंने नहीं देखा, लेकिन अभी सिचुएशन इस तरह बनी हुई है कि हाँ, आप बिल्कुल भी डिसाइड नहीं कर पा रहे हो आपको करना क्या है, ठीक है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग। सो इन कार्ड को हटाऊँ मैं, चलो काम इनका हो गया। सो अब दूसरे कार्ड निकालते हैं कि अब आपके पर्सन जो है ना, आपके बारे में इनकी क्या सोच है, आपकी छवि इनकी नज़रों में कैसी है, ठीक है ना। चलो कार्ड्स देखते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड मी। सो डिटेल रीडिंग करेंगे, सो टेंशन नहीं लेना है, आराम से चाय कॉफ़ी लेकर बैठ जाओ। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। जो भी व्यूअर देख रहे हैं, उनके पर्सन की नज़रों में इनकी छवि कैसी है, प्लीज़ गाइड मी। कैसी इमेज है इनकी, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़ गाइड मी। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, देखो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स आया था ना, देख रहे हो ना, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है फिर। ओके चलो, प्लीज़ गाइड मी। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, ओके। सिक्स ऑफ वैंड्स, वेरी नाइस। Queen of Cups, wow. Please guide me. Five of Pentacles, okay.
और देखते हैं, प्लीज़ गाइड मी। ओके, किंग ऑफ सॉर्ड्स, ओ माय गॉड। देख रहे हो, इस डेक से मैंने कार्ड निकाला था तो क्वीन और किंग दोनों आए थे ना, इस डेक से भी मैंने कार्ड निकाला तो सेम कार्ड्स आए हैं। प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड थ्री ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है। फोर ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और देखते हैं, द मैजिशियन, वाओ। नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे किंग ऑफ कप्स। सो उनकी नज़रों में आपकी छवि कैसी है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन तो सबसे पहले आपके बारे में सोचते हैं कि आप में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड, ठीक है ना। यहाँ पे आपको लगता होगा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं एटीट्यूड में नहीं रहती, लेकिन आप एटीट्यूड में रहते हो। आपके पर्सन की नज़रों में आप एटीट्यूड वाले हो, एटीट्यूड की क्वीन हो, ठीक है ना। यहाँ पे कार्ड्स मुझे क्लियर बता रहे हैं कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है और आप किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करते हो। आपके पर्सन को यही लगता है आपके बारे में, और आप उनकी नज़रों में ऐसे ही हो कि आप थोड़े से घमंडी किस्म के इंसान हो। इनको लगता है कि कभी कभी मतलबी है ये पर्सन, है ना, इसके साथ रिलेशन रखना जो है ना सही नहीं है, अपने मतलब से मतलब रखती है ना। तो थोड़ा सा निगेटिव थॉट भी है इनका, बट ठीक है ना। आपके पर्सन कम से कम ये तो इनकी थिंकिंग है ना आपके लिए कि आप लॉयल पर्सन हो इनके लिए, ठीक है। आप पे भरोसा किया जा सकता है, आप धोखा नहीं दोगे, है ना। तो ऐसे पर्सन का मुझे दिख रहा है। आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे हो कि एक वाइज लीडर जैसे होता है, ठीक है ना। बहुत सोच समझ के कोई डिसीज़न लेना, है ना। आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, बहुत कुछ देखा है, बहुत दुख झेले हैं आपने अपनी लाइफ में, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि देखो आपका जो पास्ट रहा है, ठीक है, काफ़ी पेनफुल रहा है, ठीक ना। यहाँ पे जो क्लियर कार्ड्स हैं कि आपने पास्ट में बहुत सारी चीज़ें ऐसी झेली हैं, बहुत ही कम उम्र में, या फिर किसी अपने ने ही आपको धोखा दिया है जिसकी वजह से आप इतना मेंटली स्ट्रांग बने हो। सो आपके पर्सन जो है आपके लिए इतना सोचते हैं कि हाँ मेरा जो पर्सन है बहुत ही ज़्यादा मैच्योर है। कभी कभी लगता है उसके बिहेवियर से कि हाँ वो थोड़ा सा मतलबी है, बट ठीक है, मैच्योर पर्सन है, ठीक है ना। आप उनकी नज़रों में ऐसे ही हो, काफ़ी मैच्योर पर्सन, ठीक है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि आप अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ को बहुत अच्छे से छुपाते हो, ठीक है ना। यहाँ पे किसी को दिखने नहीं देते कि आपके अंदर क्या चल रहा है। सो आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे हो कि अपना दर्द, अपनी तकलीफ़ को खुद के अंदर छुपा लेना, दबा लेना, है ना, ऐसी एनर्जी है। इसके साथ ही मैं देखूँ यहाँ पे चूँकि किंग ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे कार्ड मुझे ये बताते हैं कि आपके पर्सन ये भी सोचते हैं कि वो किसी को भी हैंडल कर सकता है या कर सकती है, ठीक है ना। उसके लिए सच सबसे पहले है, ठीक है ना। सच पसंद है आपको, झूठ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। यहाँ पे आप बहुत सिंसियर हो अपने किसी भी चीज़ के लिए, किसी भी वर्क के लिए, किसी चैलेंज को एक्सेप्ट करने में आपको डर बिल्कुल भी नहीं लगता, है ना। तो आप अपने पर्सन की नज़रों में एक नीडर व्यक्ति हो, ठीक है, एक बहुत ही नीडर पर्सन हो। जहाँ कोई भी चीज़ होती है ना उसको काफ़ी सोच समझ के करने वाले पर्सन, ठीक है ना। और एक जो है ना, देखो इमोशनल होना भी सही है, इमोशनल हो लेकिन अंदर से हो। बाहर तो ऐसे दिखाते हो जैसे कि पत्थर हो, है ना। तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं आपके बारे में, आप उनकी नज़रों में ऐसे हो, मतलब आपकी छवि उनके नज़रों में ऐसी ही है। आप लॉजिकल बहुत ज़्यादा हो, ठीक है ना।
और यहाँ पे आप सपने भी बहुत ज़्यादा देखते हो। यहाँ पे मुझे लगता है ना कि आपकी इंट्यूशंस आपको गाइड भी करती हैं। सो आपके पर्सन जो है आपके बारे में ऐसी थिंकिंग रखते हैं, आप उनकी नज़रों में ऐसी ही हो, बहुत ही अच्छे पर्सन, बहुत ही कहते हैं ना कि गुड वाइब जिससे मिलती है, पॉजिटिव वाइब्रेशन जिससे मिलती है, वो पर्सन हो, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही दिखता है। सेकंड कार्ड 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। ये पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं। आप ऐसे पर्सन हो अपने पर्सन की नज़रों में कि आप खुद देख सकते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, ठीक है। आपके पास बहुत नॉलेज है, आपको दुनियादारी की बहुत ज़्यादा नॉलेज है, आप बहुत अच्छे से दूसरों को समझ सकते हो, या आपके आसपास क्या चल रहा है आप अच्छे से देखते हो, अच्छे से समझते हो, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद ही कोई एक्शन लेते हो। यहाँ पे कार्ड्स मुझे यही बताते हैं, काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, कुछ भी करना होता है एकदम से हमेशा तैयार रहते हो कि हाँ चलो ठीक है करते हैं, है ना। तो यहाँ पे आप अपने पर्सन की नज़रों में बहुत ही जो है ना यहाँ पे कंट्रीब्यूशन देने वाले पर्सन हो, ठीक है, हर जगह स्टैंड लेते हो, ठीक है ना। यहाँ पे और आपके वर्क की वजह से, ठीक है, आपके काम की वजह से आपको काफ़ी सराहना भी मिलती है। तो यहाँ पे कार्ड मुझे बताते हैं कि आपके पर्सन जो है ना काफ़ी मेहनती समझते हैं आपको, आप उनकी नज़रों में काफ़ी मेहनती हो, ठीक है, और कुछ भी काम करते हो परफेक्ट होना चाहिए, ठीक है, परफेक्ट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये नज़र आता है। यहाँ पे मुझे ये भी नज़र आता है कि ऐसा दिखता है ना जैसे कि 2 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। थोड़ा सा मुझे एनर्जी में अप्स एंड डाउन्स दिख रहे हैं। ऐसा दिख रहा है जैसे कि कुछ प्रॉब्लम होती है आपको, तो थोड़ा सा आप समझ नहीं पाते हो, ठीक है ना, बैलेंस नहीं कर पाते हो, अपनी लाइफ को रिप्रेजेंट नहीं कर पाते हो, ठीक है ना। थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो उस चीज़ को थोड़ा सा सही करना चाहते हो बट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि थोड़ी सी कन्फ्यूज़न रहती है, थोड़ा सा चेंज करना चाहिए आपको। आपके पर्सन जो है ना यही सोचते हैं कि वो चेंज नहीं कर पाती है या नहीं कर पाता है, लेकिन जो भी है वो जो है ना पर्सन बहुत अच्छा है ठीक है ना। यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि नेचर से बहुत प्रेम है आपको, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर कार्ड से आपके पर्सन आपके बारे में यही सोचते हैं कि नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है इनको, और यहाँ पे जो है ना आप अपनी हेल्थ का भी बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, ठीक है, और काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो, ठीक है ना, काफ़ी पॉजिटिव पर्सन हो, हर एक चीज़ से लड़ने की क्षमता रखते हो आप, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसे हो आप। 6 ऑफ वैंड्स का कार्ड, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। तो मुझे कार्ड क्लियर बता रहे हैं कि आपके जो पर्सन हैं ये ऐसा सोचते हैं, आप उनकी नज़रों में ऐसे हो कि आप काफ़ी स्टेबल हो अपनी लाइफ में। और यहाँ पे देखो क्या है ना कि आप अपने प्रोफेशन को देख कर के चलते हो, ठीक है, आपको आपका प्रोफेशन बहुत ही प्यारा है, जो भी आपकी फील्ड है, ठीक है, आप उससे जो है ना यहाँ पे कह सकते हैं कि सब संभाल के रखना चाहते हो, ठीक है ना। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, ठीक है ना, सबसे पहले। यहाँ पे मुझे यही दिखता है कि आप जो है ना अपना बेस्ट देते हो, कोई भी काम करते हो तो आप अपना बेस्ट देने में बिलीव रखते हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे कुछ ऐसा नज़र आता है, और यहाँ मुझे नज़र आता है कि आपको इसकी वजह से ही सक्सेस भी मिलती है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको आपके काम की वजह से ही आपकी सराहना मिलती है और आपको सक्सेस भी मिलती है। आप कोई भी वर्क करते हो तो उसमें आप सक्सेसफुल होते हो, ठीक है ना। तो आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं, ऐसी फीलिंग है उनकी, या आप उनकी नज़रों में ऐसे पर्सन हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है, और किसी भी काम को छोड़ कर के भागना पसंद नहीं है आपको, ठीक है। और काफ़ी कुछ भी अगर प्रेजेंट करना हो तो आप काफ़ी प्रिपेयर करते हो, काफ़ी टैलेंट है आपके अंदर, ठीक है ना। और बात करने का तरीका हो या फिर मतलब
किसी से मिलने का भी, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो भी चैलेंजेस आते हैं आप बहुत ही हंसते हंसते उसको स्वीकार करते हो और उसमें सक्सेस भी होते हो। आप अपने पर्सन की नज़रों में बहुत ही ज़्यादा एक एनर्जी जिसके अंदर होती है ना कि हाँ चलो कर लेते हैं, है ना, उस टाइप की एनर्जी है, ठीक है ना। यहाँ पे क्लियर कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, ठीक है। सो इसके साथ ही मेरे पास क्वीन ऑफ कप्स का भी कार्ड है, द मैजिशियन भी है। दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन ऐसा सोचते हैं या आप उनकी नज़रों में ऐसे हो जैसे एक चमत्कारी, है ना, जो कुछ भी करे ना सब चीज़ चमत्कार ही होगा, है ना। उसकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी लाइफ में जो भी पर्सन आ जाए, ठीक है, आप उसको बहुत अच्छे से संभालते हो, बहुत अच्छे से उसको ट्रीट करते हो, ठीक है ना। आप यहाँ पे उसको एक कंफर्ट जोन में ले जाते हो, उसको ऐसा फील ही नहीं होने देते हो कि वो किसी और के साथ है या फिर कुछ और, है ना। तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है। आपके पर्सन आप जो है अपने पर्सन की नज़रों में बहुत ही ममता वाले हो, मतलब कि आप में मदरहुड क्वालिटी है। हो सकता है कि आप एक मदर होंगी भी, है ना। तो यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी नज़र आती है। आप में हीलिंग एनर्जी है, ठीक है। आपके पर्सन को फील होता है कि इसके अंदर हीलिंग एनर्जी है, ये किसी को हील भी कर सकती है या कर सकता है, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है। और यहाँ कार्ड्स बताते हैं कि थोड़ा सा लॉस वगैरह शायद आपको हुआ है अभी फ़िलहाल, तो थोड़ा सा मायूस हो, थोड़ा सा उदास हो। 5 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, है ना। तो यहाँ पे उदास होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पर्सन यही जो है सोचते हैं कि थोड़ा सा जो है ना जब उसको लॉस हो जाता है इमोशनली या फिर फाइनेंशियली तो उदास हो जाता है, ठीक है। कोई भी उदास हो जाता है, ये तो नेचुरल है ना। तो यहाँ पे कार्ड मुझे यही बता रहे हैं कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में ये सोचते हैं और उनकी नज़रों में आपकी छवि ऐसी ही है। लेकिन फिर आप हार नहीं मानते, ठीक है। फिर आप हार नहीं मानते, आप आगे बढ़ने वाले पर्सन हो, ठीक है ना। आप हार्ड वर्क करते हो, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आती है उनका सामना करते हो, अपने पूरे एफ़र्ट्स लगाते हो और पूरा सपोर्ट करते हो अपनी फैमिली को या फिर अपने फ्रेंड्स को, है ना। हर जगह मैंने कहा है कि आप हर जगह स्टैंड लेने वाले पर्सन हो। तो मुझे यहाँ यही दिख रहा है कि आप अपने पर्सन की नज़रों में ऐसे ही हो। आपकी छवि आपके पर्सन की नज़रों में इतनी खूबसूरत है, ठीक है। सो यहाँ पे मुझे यही दिख रहा है आप उनके लिए सब कुछ हो। सो रीडिंग को अब हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय।